सुभाष जी, सुभाष जी, वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी, सुभाष जी, वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी, सुभाष जी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो हम सभी लोग जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो एक बंगाली थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो एक्चुअली में रहते कहाँ पर थे, उनका रेसिडेंस कहाँ पर है। दोस्तों, आज हम आए हैं नेताजी भवन कोलकाता में। ये नेताजी का अपना रेसिडेंस है जहाँ पे वो रहते थे और यहीं से 1947 में वो भाग गए थे, जिसको ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि कोलकाता में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और उसको लोगों के सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ही एक काम कर रहा है नेताजी रिसर्च ब्यूरो, जो कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व कर रहा है और नेताजी के साथ जुड़े हुए जितने सारे दस्तावेज है, जो भी चीज़ें हैं, उसको प्रिजर्व किया जा रहा है यहाँ पे। और नेताजी रिसर्च ब्यूरो का जो हेड ऑफिस है वो भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों, नेताजी रिसर्च ब्यूरो को स्टैब्लिश किया गया 1957 में और इस घर को, नेताजी भवन को, एज ए म्यूजियम कन्वर्ट किया गया 1961 में। वो भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो के अंडर में ही ये काम किया गया और वो इनॉग्रेटेड हुआ जवाहरलाल नेहरू के हाथ से। उसके बाद से ये पब्लिक के लिए ओपन हो गया है और आप यहाँ आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे अंदर जाके देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है और आपको सारा डिटेल्स और सारा हिस्ट्री शेयर करेंगे। दोस्तों, ये नेताजी का एंसेस्ट्रल हाउस है जिसको उनके पापा जानकीनाथ बोस ने 1909 में बनवाया था। सामने घुसते ही आपको लेफ़्ट साइड में मिलता है नेताजी का एक छवि, जहाँ पे इस म्यूज़ियम का ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है। और लेफ़्ट साइड में आपको नेताजी के हाथ का लिखा हुआ एक लेटर दिखता है, जहाँ पे उनका हैंडराइटिंग और नीचे उनका सिग्नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये घर प्योर बंगाल आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलता है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान इस घर को एक पॉलिटिकल हब के रूप में यूज़ किया जाता था। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वंडरर BLA 7169 कार। ये वही कार है जिसमें बैठ के नेताजी इसी घर से 17 जनवरी 1941 को उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस के साथ भाग गए थे, जिसको द ग्रेट एस्केप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद राइट साइड में आपको मिलेगा नेताजी का एक एग्जीबिशन हॉल, जहाँ पे आप नेताजी के बहुत सारे फ़ोटोज़, रियल फुटेज वगैरह आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मेन म्यूज़ियम है, जहाँ पे आपको नेताजी के पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे लेटर्स, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ उनके रियल फुटेज, वीडियोस वगैरह भी आप देख सकते हैं, जो कि क्रोनोलॉजिकल और सिस्टमेटिक ऑर्डर में उनके एज के हिसाब से सजाया गया है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है ये स्मृति स्तंभ। दोस्तों, इसको नेताजी ने सिंगापुर में बनाया था, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इत्मद, इत्तेफाक और कुर्बानी।
दोस्तों सिंगापुर में जब आज़ाद हिंद फौज के जवान शहीद हुए थे तब उनके सम्मान में नेताजी ने इस स्तंभ को बनाया था, लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश ने सिंगापुर को कैप्चर कर लिया उसके बाद इस स्थिति स्तंभ को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, इसीलिए यहाँ पे इसका एक रेप्लिका बनाया गया है। दोस्तों इसी घर में नेताजी को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था और 1941 17 जनवरी रात को इसी बैल्कनी से नेताजी भाग गए थे। ये जो ऊपर रूम देख रहे हैं ये नेताजी का अपना बेडरूम है जो आप फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम में देख सकते हैं। यहाँ पे शिशिर कुमार बोस का भी बेडरूम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेनिंग रूम जहाँ पे नेताजी आज़ाद हिंद फौज के साथ मीटिंग्स ट्रेनिंग्स वगैरह करते थे। दोस्तों 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राक्तन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और कोविंद जी भी यहाँ पे पधार चुके हैं। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष शान हिंद है। सुभाष आन हिंद है, सुभाष मान हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी। इसके बाद थोड़ा सामने आने पर आपको दिखता है ये सीढ़ी, ये वही सीढ़ी है जहाँ से 1941 17 जनवरी को नेताजी नीचे आए थे। फिर उसी गाड़ी में बैठ के शिशिर कुमार बोस के साथ वो यहाँ से बिहार चले गए थे। बिहार के बाद पेशावर के बाद काबुल और उसके बाद बर्लिन चले गए थे। दोस्तों इस घर में जहाँ जहाँ से नेताजी नीचे उतरे थे, जहाँ जहाँ से चल के बाहर आए थे, वहाँ पे एक निशान बनाया हुआ है ताकि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके, देख सके। इसके बाद आता है नेताजी पवेलियन। यहाँ पे नेताजी से जुड़े हुए कल्चरल प्रोग्राम्स, सेमिनार, लेक्चर ये सब अरेंज किए जाते हैं। यहाँ पे टोटल 115 सीट्स हैं और ये बेसिकली नेताजी से जुड़े हुए जितने सारे प्रोग्राम्स हैं उसको अरेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कोई नया इतिहास के साथ।